अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूपेन आर शाह। डेट वाइज प्रिडिक्शन पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में बांट के हम देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाला 10 दिन में वो कौन सी तारीखें हो सकती है कि जो आपके लिए नकारात्मक हो सकती है। लग्न आधारित ये प्रेडिक्शन है, चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। तो आज पार्ट 1 में मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक की बात करेंगे। सबसे पहले मेष लग्न। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कुंडली बताई गई है। आपके पास जन्मांक ना हो तो जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। उसी कुंडली में अगर बीच वाले खाने में जहाँ पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा है, यहाँ पे ल लिखा हुआ है, उस खाने में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका मेष लग्न हुआ। वहाँ पे कोई ग्रह है नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना आपके लिए? देखिए आपके लग्नेश बनते हैं मंगल, और 7 दिसंबर से मंगल मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे। मतलब परिस्थितियां आपके लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगी इस महीने में। लाइफ की जो पेस है, लाइफ की जो गति है, वो थोड़ी सी स्लो हो गई है, उसका अनुभव होगा। नेगेटिविटी, नकारात्मकता, थोड़ा सा डिप्रेशन, ये सब कुछ हाई रह सकता है लग्नेश जब इस प्रकार से वक्री हो जाए। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में ओवरऑल महीना अच्छा है, तो अपने पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर आपको कंसोलिडेट करके काम करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लेना चाहे तो इस महीने में बात बन सकती है। दोज हु आर अनमैरिड, विवाह के योग भी कह सकते हैं कि अच्छे हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ये महीना वैसे तो सब कुछ अच्छा है। नेगेटिव दिन भी 3rd फेज़ में आएंगे, 1st फेज़ में एक भी नेगेटिव दिन नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अपने नकारात्मक विचारों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। लग्नेश का वक्री होना और ये मंगल का जो मिथुन और कर्क में ये गोचर है, ये बहुत ही विशिष्ट है। ये पूरे वैश्विक फलक पे भी प्रभाव डालेगा। अलग अलग प्रिडिक्शंस में हमने बात की है। तो आपके तो खुद के मेन ग्रह, लग्न के मेन ग्रह बनते हैं, लग्नेश बनते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा और ये आपको ही करना पड़ेगा। और मान के चलिए कि लग्नेश वक्री है, मतलब लक का सपोर्ट थोड़ा सा कम होगा। आप जिस प्रकार से सोच रहे हैं उतनी पेस पे जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी। कार्यों में बाधाएं आएंगी, मतलब आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होगा। 1st फेज़ की बात करें 1 से लेकर 10 दिसंबर, तो शुरुआती 6 दिन जब तक मंगल वक्री नहीं हुए हैं, ये कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, मेष लग्न वालों के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिन है। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ इन 6 दिनों में आती है ले लीजिए। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हैं इन 6 दिनों में निपटा दीजिए। उसके बाद कोई भी एडवेंचरस डिसीजन 7 दिसंबर के बाद मत लीजिएगा। जो कुछ चल रहा है उसे अच्छे से चलाने की कोशिश कीजिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे लग्न की। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं वृषभ लग्न, और ये कुंडली देखिए। जन्मांक में बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर इस प्रकार से लग्न कुंडली, लग्न चार्ट, जन्मांक चक्रम लिखा होगा, और बीच में जहां पे ल लिखा हुआ है, लग्न ल एसेंडेंट एएस, वहां पे 2 नंबर है, मतलब आपका वृषभ लग्न हुआ। तो कैसा रहेगा दिसंबर का महीना आपके लिए? मिथुन राशि में मंगल वक्री हो रहे हैं, और मिथुन राशि आपके लग्न कुंडली के दूसरे घर में आती है। दूसरा घर जो होता है वो फाइनेंसिस का होता है, वो फैमिली का होता है, वो वाणी का होता है। तो अपने वाणी के ऊपर संयम बनाए रखिए अगर आपका वृषभ लग्न है। अदरवाइज वाणी में कर्कशता के कारण कुछ बड़े उठापटक की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए महीना अच्छा है। दोज हु आर अनमैरिड, विवाह के योग बन सकते हैं। मानसिक शांति का भी अनुभव ये करवाएगा। लेकिन जो भी आप इंस्टेंट रिएक्शन देने के लिए जाएंगे, 2nd हाउस में
ये जो रेट्रोग्रेड मंगल है ये आपको इंस्टेंट रिएक्शन दिलवाएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हैव टू वर्क हार्ड। आपके लिए ये महीना इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। हेल्थ के लिए एवरेज टू गुड कह सकते हैं। अब फर्स्ट फेज की बात करें 1 से लेकर 10 दिसंबर की, तो नवंबर महीने के लास्ट फेज की प्रिडिक्शन में हमने कहा था कि जो आखिर के 2 दिन हैं 29 और 30 नवंबर वो आपके लिए नेगेटिव है, ये कंटिन्यू होंगे। 1 दिसंबर शाम को 7:30 बजे तक का समय आपके लिए नेगेटिव है। तो लगातार 3 दिन होंगे, नवंबर के लास्ट 2 डेज एंड दिसंबर का फर्स्ट डे। तो झटकों के साथ आप दिसंबर महीने में एंटर हो रहे हैं। 2, 3 और 4 दिसंबर लकी डेज कह सकते हैं। पूरे दिसंबर महीने के जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसे ग्रैब कर लीजिए। 5, 6 और 7 दिसंबर कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए इस महीने के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिन है। और 8, 9 और 10 दिसंबर आपके लिए मानसिक शांति के दिन होंगे। जो भी अपने होंगे, आपके दिल के नज़दीक होंगे, उनके साथ आप क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल फर्स्ट फेज वृषभ लग्न वालों के लिए अच्छा है। अब मिथुन लग्न की बात करते हैं। ये लग्न कुंडली में ऊपर लग्न चार्ट, लग्न कुंडली या जन्मांक चक्रम लिखा होगा और सेंटर वाले खाने में लग्न या ल एसेंडेंट एस लिखा है, उस खाने में 3 नंबर है, मतलब आपका मिथुन लग्न हुआ। देखिए आपके लग्नेश बनते हैं बुध और वो मिथुन लग्न के 6ठे घर से गोचर करेंगे। 6, 8, 12 को त्रिक भाव कहा जाता है। 6ठा घर रोग, ऋण और दुश्मनों का होता है। तो 6ठे घर से लग्नेश का जाना मतलब इस महीने में वाद विवाद से बचिए। जितनी अपने व्यवहार में शालीनता रखेंगे, जितनी अपनी वाणी के ऊपर संयम रखिएगा, किसी को भी कन्विंस करने के लिए मत जाइएगा और शांति और धैर्य बना के ये महीना निकाल दीजिए। नेगेटिव नहीं है, लेकिन जहाँ पे संभलना है वो मैं बता रहा हूँ कि वाद विवाद से बच के रहिए। कहीं पे भी आप आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए गए तो लग्नेश 6ठे में है, आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और नेगेटिव दिन भी आपको इस महीने में ज़्यादा मिलेंगे। लग्नेश 6ठे में है तो टेंशन का अनुभव पूरे महीने रहेगा, एक या दूसरे कारण के चलते। लग्नेश 6ठे में है मतलब खर्च की अधिकता भी बढ़ेगी। अच्छा, फर्स्ट फेज की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो लग्नेश 6 हाउस में है तो परेशानियाँ ज़्यादा ही रहेगी, लेकिन उसमें भी फर्स्ट फेज में 4, 5, 9 और 10 दिसंबर ये 4 दिन विशेष रूप से सावधानी रखिए। जितना कम बोलेंगे उतना कम फंसेंगे और शांति से जो रूटीन कार्य है उसे करके ये दिन निकाल दीजिए। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में भी स्ट्रेस का अनुभव होगा। पार्टनरशिप वाला बिजनेस है और पार्टनर के साथ मन मुटाव चल रहा है। मैरिज लाइफ के पार्टनर के साथ भी अगर मन मुटाव चल रहा है तो चीज़ों को टैक्टफुली हैंडल कीजिएगा। तो फर्स्ट फेज 4 दिन आपके लिए नेगेटिव है अगर आपका मिथुन लग्न है। अब कर्क लग्न की बात कर लेते हैं। जन्मांक खोलिए, जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा और ये कुंडली के सेंटर में खाने में जहाँ पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एस लिखा है, वहाँ पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है मतलब कर्क लग्न हुआ। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना आपके लिए? भावनात्मक रूप से आपको धक्का पहुंचे ऐसा कोई घटनाक्रम इस महीने में बन सकता है। देखिए, चंद्रमा आपके मेन प्लैनेट होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो इमोशंस आपका प्लस पॉइंट भी होता है, इमोशंस आपका माइनस पॉइंट भी होता है। तो भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने वाला कोई घटनाक्रम इस महीने में आकार ले सकता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको थोड़ी सी सावचेती रखनी चाहिए। पहले से कुछ भी गड़बड़ी लग रही है तो टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लीजिए। कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में नई अपॉर्चुनिटी मिले तो भी अच्छे से सोच विचार करके आगे बढ़े। रिस्क लेने का ये समय नहीं है। कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में खर्च की अधिकता इस महीने में बढ़ती हुई दिखेगी। अब पहले फेज की बात करें, 1 से लेकर 10 दिसंबर 4 दिन आपके लिए नेगेटिव है। 3, 4 दिसंबर और उसके बाद 7 और 8 दिसंबर। तो एवरेज वाला फर्स्ट फेज है कर्क लग्न वालों के लिए। और जो भी सेक्टर्स बताएं वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं सिंह लग्न की। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न चार्ट, लग्न कुंडली या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने होंगे और ये सेंटर वाले खाने में जहाँ पे ल लिखा हुआ है, लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा होगा, उस खाने में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है मतलब सिंह लग्न हुआ। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना आपके लिए? कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में अच्छा कह सकते हैं। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो, बात बन सकती है। विवाह के लिए प्रयासरत हो, बात बन सकती है। एरिया ऑफ कंसर्न ये कह सकते हैं कि ससुराल से टेंशन वाली बात बन सकती है। आपके स्वयं के माता पिता के साथ भी हो सकती है और या फिर सास ससुर के साथ, ससुराल के किसी भी व्यक्ति के साथ या स्वयं के माता पिता के साथ किसी मुद्दे के ऊपर बड़ी टेंशन वाली बात बन सकती है। और स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ परेशानियां चल रही है, तो फर्स्ट फेज में तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब 1 से लेकर 10 दिसंबर की बात करें तो शुरुआत आपके लिए अच्छी है। 1 से लेकर 5 दिसंबर मानसिक शांति वाले दिन है, हैप्पी डेज है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे हैं। 6, 7 और 8 दिसंबर आपके लिए नेगेटिव है। वाद विवाद से बच के रहिए और हेल्थ सेक्टर में गड़बड़ी चल रही है, विशेष सावधानी रखिए। 9 और 10 दिसंबर लकी डेज में गिन सकते हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट फेज सिंह लग्न वालों के लिए अच्छा है। और लास्ट में बात कर लेते हैं कन्या लग्न की। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा और कुंडली के इस प्रकार से 12 खाने होंगे। ये सेंटर वाले खाने में जहाँ पे ल लिखा है वहाँ पे लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। वहाँ पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका कन्या लग्न हुआ। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना आपके लिए? भाई अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ महीना दिख रहा है आपके कार्य क्षेत्र के लिए। जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशनल्स हो, दिसंबर का महीना बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। लक का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा कैरियर के प्रोस्पेक्ट्स में। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका संपन्न हो जाए, ड्रीम वर्क कंप्लीटेड। लक का सपोर्ट है तो पूरी मेहनत कर लीजिएगा, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। लंबे समय के बाद कन्या लग्न वालों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी पूरे महीने हम कह सकते हैं। एरिया ऑफ कंसर्न क्या है? हेल्थ सेक्टर में थोड़ी सी सावधानी रखिए। जो भी भागदौड़ आप करेंगे उसका एडवर्स इफेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर ना पड़े। फर्स्ट फेज में ही आपको इसका पता चल जाएगा। और दाम्पत्य जीवन में चीज़ों को मैनेज करके चलिए। मैरिज लाइफ में अगर पहले से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फर्स्ट फेज की बात करें 1 से लेकर 10 दिसंबर, तो शुरुआती झटकों के साथ हो रही है। जो मैंने कहा था कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं चल रही है, सावधानी रखिए। 1, 2 और 3 दिसंबर नेगेटिव है। रूटीन कार्यों को शांति से करके निकाल दीजिए। अपने वाणी और व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रखिए। वाद विवाद को टालिए। 4 से लेकर 10 दिसंबर मतलब बाकी का पूरा फर्स्ट फेज आपके लिए पॉजिटिव है। मानसिक शांति का समय होगा। रिलेटिव से लाभ का ये समय होगा और कुछ नई प्लानिंग भी आप इस समय के अंतराल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब दूसरे वीडियो में सेकंड पार्ट में बात करेंगे बाकी के 6 लग्नों की। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे। प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।